समाप्त हो गया, समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का रोष, समाप्त हो गया इन वीरों का बल और पराक्रम। देश देशांतर के समस्त महिपाल सभी हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। बंदी जनों के द्वारा पुनः हमारे प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। अब मैंने दूसरा दृश्य देखा। ये सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे। भूप सहस 10 एकई 12 लगे उठावन पर करे नटारा। एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया। पराभव की प्राप्त हुई, पर यह धनुष नहीं उठा। अब मैं तीसरा दृश्य देख रहा। अब कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस ही नहीं कर रहा। अब इन्हें विश्वास हो गया, कभी यह धनुष नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने चढ़ाने और तोड़ने का कार्य करना ही व्यर्थ है। ऐसा मानकर श्रीहत हो गए, हृदय में हार मान ली। यज्ञ सभा में उपस्थित होने वाले निर्पालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार नहीं स्वीकार की। लेकिन आज मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य है? क्या ये वही मनुष्य है जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, अंजुल बांध करके बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला। पर आज श्रीहत में हार ही राजा बैठे निज जाए समाजा। अरे जब धनुष की कोई आता ही नहीं, तो कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके न टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी सीता का क्या होगा मेरी बेटी सीता का? हमने तो स्वप्न में भी नहीं विचारा था, हमने तो स्वप्न में भी ये नहीं विचारा था कि ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सोनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो प्रण ठाना। आप विचार कर रहे होंगे कि हमारे प्रण को सुनकर कोई साधारण कोट की वीर उपस्थित हुए, साधारण कोट की वीर उपस्थित नहीं हुए। ये स्वयंवर भूपने का कपटेश्वर एक देका पर शंभु सरासन काहू नटारा, हर सकल वीर बरियारा। देव दनुज धारी मनुज शरीरा, यहाँ विपुल वीर आए रणधीरा। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये सभी मानव का स्वरूप रखकर उपस्थित हुए। लेकिन त्रिलोक से क्या कोई वीर नहीं आया जो हमारी प्रण की पूर्ति कर देता और मेरी बेटी सीता का प्रण कर लेता?
हमने तीन तीन लाभ सुनिश्चित किए थे, धनुष तोड़ने वालों को क्या मिलेगा? कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरत अधिकमुनि। सीता वह अलौकिक कन्या है जिसकी सुंदरता विश्व में नहीं है। प्रथम लाभ के रूप में यदि विजय बड़ी, त्रिलोक की विजय होती उसे वीर को। तीसरा लाभ कीरत अधिकमनी, सुंदर यश की प्राप्ति। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरत अधिकमनी। और पावन हार ब्रंज चन रचोल धनु दबली। और तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर ब्रंज ब्रह्मा तक ने नहीं रचा। अरे कोई तो बतलाए, कोई तो बतलाए, काहू काहियहू लाभ लभा। काहू न शंकर चाप चढ़ावा। अरे तोड़ना तो दूर, कोई इन्हें दिल भर भी पृथ्वी से नहीं हिला सका। ये वही धनुष है जिसे हमारी बेटी ने पाम कर से पुष्प की भांत उठा लिया था, पुष्प की भांत। आज इसकी क्षमता करने वाला वीर इस भूतल पर नहीं है, भूतल पर नहीं है। क्या इसी पुरुषार्थ के सारे सीता पढ़ने करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? और धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं, मैं मौखिक वीरता नहीं सुनना चाहता। हमें कोई कह के ना सुनाए। अगर कोई वीर हो तो आए, धनुष तोड़ करके हमारे पल की पूर्ति कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद यह जनक कहने पर बेवश हो रहा है कि अब चन को, कान खोलकर सुन लीजिए, कि अब चन को माँ खाए भटमानी। क्योंकि ये वीर बिहीन मही में जानी। विश्वास हो गया हमें, ये वीरों से विहीन हो गई वसुंधरा। शक्ति का इतना बड़ा राज, वीरों की अवनति, मान शोक, मान शोक, मान शोक। यदि मैं सब जानता तो मैं ये पर कभी न करता, कभी न करता। आए ये देश देश के भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी। और देव और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी। किंतु नहीं धनु अभी तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है। इससे लगता विधि है रूठा, या कहे हमारा भाग्य फूटा।
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो विधाता हमसे रूठ गया हो, हमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया जिससे विधाता ने ये परिणाम हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई, अरे विधाता कैसी भूल हो गई। वीर प्रसूनी आज धरा इन वीरों से निर्मूल हो गई, और विश्व रचयिता ब्रह्मा से ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में भी, नहीं है आज धरा में भी, नहीं है धरा में भी, नहीं है आज धरा में। सीता हो रही आज अधीर, भरे है इन नैनों में नीर। अभी कौन बंधाए धीर, नहीं है कोई धरा में भी, नहीं है कोई धरा में भी। सीता मौके लखन कुटल भई भोहे, आज सीता तेरे होकर रो पड़ी सीता। अरे सीता को ये विश्वास हो गया अब ये धनुष नहीं टूटेगा, और धनुष नहीं टूटेगा तो मैं सारा जीवन पिता के गृह में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। अरे एक बेटी जिसे सारा जीवन पिता के गृह में, पिता के भवन में कुंवारी रहकर बिताने के लिए व्यस्त होना पड़े, सोचो उससे बड़ा हतभागी कौन हो सकता है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या करे बेटी, क्या करे बेटी। विधाता के लेख को कोई नहीं मेट सकता। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो विधाता के लेख को मेट दे बेटा। विधि का लिखा को मेटनहारा कोई नहीं मेट सकता है। ऐसी ये अनेकों यत्न किए पर कर्मिक रेख मिटा न सके, पर कर्मिक रेख मिटा न सके। रंगी भूमि अनेकन वीर लगे, पर धन को तिल भूपे उठा न सके। हेलो, ये हाथ आप देख रहे हैं जनक जी का कर्णम में विलाप। तो आदरणीय हमारे ब्रजेश महाराज जी, हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार में डोली सजा न सके। हम द्वार में डोली सजा न सके। विधि रूठ विधाता गया हमसे, अब मांग सिया की भरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था,
अब एक सहारा छूट गया, जितना था हर्ष हमें वो सुख मेरा लूट गया। पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। ऐ वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग हमारा फूट गया। आज इसको देखकर, और इसको देखकर दुख को भी दुख हो लग रहा है, करना को भी करनाए बिना नहीं रहती, धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख ढके उस अंगारे की तरह प्रतीत होती है। जिस अंगारे को राख से ढक दिया जाए और उसकी कांति मध्यम हो जाती है, आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। हाय सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधिना के सकल कुड़ी अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आजल में तुम कुंवारी रही, ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहां, कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता का साथ अभी रहा जाता नहीं। मुझे क्षमा कर दो बेटी, आज तक हमने नहीं सुना कि किसी की बेटी कुंवारी रह गई हो, किसी को वर ना मिला हो, लेकिन आज ऐसी अनहोनी हो गई कि हमारी बेटी को वर नहीं मिला। कल्पनी कल्पना कुसुमांजलि यश विमल धरा का पुरस्कार, संकल्प एक था लक्ष्य अटल, वैदेही परिणय संस्कार, भावों से भरे हृदय तल में आया था एक अनुपम विचार। अज गौ खंडन का हेतु बना नारद बानी का महोचा, ये निस्तेज सौर्य निस्तेज सौर्य निशक्ति बाऊ, निशक्ति बाऊ ग्रस रहे राहु सम मम प्रण को। हमने तो सुना था कि ये वीरों को जन्म देने वाली है वसुंधरा, लेकिन जब दृष्टि गई तो क्या देखा, बलहीन निर्पाल सभी निकले शेरनी, चसार जनौ उपजाए, सूर्यों में सौर नहीं पाया
कायर सब दिर खुद आए, दृक पालन की मही पालन की महिमा मर जाद गई सब ध्वय, ठाड़ भये धनु तोरन को लज आए लता लजवंती छे। ये धनुष भंग ना हो न सका, ये धनुष भंग ना हो सका, ये सभा करा दो भंग। अरे मिट गया मिथिलेश के अमन का रंग, अमन का रंग। ये सभा समाप्त समाप्त समाप्त। मोखे रखल कुटल भई भोए, रटपट फरकत नयन रसोई, कहे ना कहे तो रघुवीर लगे बचन जन्मान, लाए राम पद कमल बोले गिरा प्रमाण। दीन बंधु दीनानाथ जगत निरंतर जगदाधार जगत के श्रोमणि प्रभु श्री राम जी, क्या आपने सुना? परम पूज आदरणीय गुरुदेव भगवान, आपने तो सुना ही होगा कि सारे समाज के अंतर्गत विदेहराज ने घोषणा कर दी कि अब जनी को माखे भटमानी, वीर बहीन मही में जानी। उन्होंने कह दिया कि अब ये पृथ्वी वीरों से हीन हो चुकी है, किंतु विदेहराज ये नहीं जानते हैं कि जिस समय पृथ्वी वीरों से हीन हो जाएगी, उस समय पृथ्वी रसातल की ओर चली जाएगी। अरे विदेहराज, तुम्हारी घोषणा यह मिथ्या है, जो तुमने वचन कहे हैं अनुचित है। अरे मैंने तो सुना था कि यह ज्ञान की नगरी है, यहाँ पर ज्ञानता का पाठ पढ़ाया जाता है, किंतु आज आप अज्ञानता की भांति बातें कर रहे हैं। आपको शोभा नहीं देता जनक, जो आप अनुचित वचन कह रहे हैं, इस लक्ष्मण के हृदय को छलनी कर रहे हैं। अरे विदेहराज, तुमने ये कैसे जान लिया कि सारे राजाओं ने ये धनुष तोड़ने का प्रयास किया? नहीं विदेहराज, मैं आपको ज्ञात कराए देता हूँ, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। अरे जिनके अंदर अच्छे विचार थे, वो कौन से विचार थे? धनुष तोड़ने ना विचार थी। वो जानते थे कि इस समाज में धनुष तोड़ने वाला बैठा है, तभी तो वो धनुष के पास नहीं गए और कह दिया वीर बहीन मही में जानी। दूसरा कारण, तुमने ये प्रण किया और तुम्हारा प्रण पूरा नहीं हुआ तो रोने लगे। अरे पिता का क्या कर्तव्य होता है, क्या फर्ज होता है, तुम जानते हो? तुम नहीं जानते। यदि जानते तो ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करते। जो घर बर कुल होए अनूपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। अरे पिता का क्या कर्तव्य होता है? पुत्री के लिए पहले घर देखता है, बर देखता है, जायदाद देखता है, फिर बाद में विवाह करता है। और तीसरी बात बता दूं, आपने निमंत्रण किसको दिया? बोले बंदी बचन बर, सुनऊ सकल महिपाल, पन हृदय कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। अरे तुमने चुनौती किसको दी? भूपालों को। कहा धनुष तोड़ो। और अपमान किसका किया? वीर का। और वीर का अपमान सबसे बड़ा दुख क्या होता है वीर के लिए? यद्यपि सब दारुण दुख दाना, सबसे अधिक अपमाना। वीर के लिए यदि अपमान कर दिया जाए तो वो सबसे बड़ा दुख होता है। और जानते हो यहाँ का ज्ञानी कैसा होना चाहिए? ज्ञानी ही नहीं बल्कि महाज्ञानी। अरे ज्ञानी तो वो होता है कि ज्ञान का दीपक जला करके अज्ञानता का प्रकाश मेटता है। और आप ऐसी बातें करते हो। अरे इस पिनाक खंड के हेतु आए भूप महाबल भाई,
जब हुआ ना पूरा कार तो कैसे तीखे वचन सुनाए हैं। कहो कहो ही दीनानाथ यहाँ बिना बुलाए आए हैं। प्रथम मिलन की बेला पर नेह निरंगत हर्षाए हैं। सब मंचन ते मंचन पर सब श्रेष्ठ मंच पर गुरु समेत बैठाए हैं। कहो कहो हे दीनानाथ यहाँ कायर कहलाने आए हैं। जब हुआ ना पूरा कार तो कैसे तीखे वचन सुनाए हैं। हे मौन क्यों सादे हो कमला कांत, अरे मौन क्यों सादे हो कमला कांत, जहां अरिमा गरिमा महल में रहती मदमौन, फिर भी यहाँ के राजा के बाक सुन, मौन क्यों सादे हो कमला कांत। अरे मापी गर्जे सभी सपूत, कायर कहते हैं सभी को भूप, किया यहाँ पर माँ का अपमान, बिगड़ती छत्राणियों की शान, फिर भी देख रहे हो शांत, इस अशांति का कांत, मौन क्यों सादे हो कमला कांत। अरे कर दूं सारी मिथिला को नरपल की बेल लगाऊंगा, मचक्कर कांति भूतल पर मैं जनक का मत मिटाऊंगा। रोबे चीखे चिल्लावे प्रबल वीरों की छत्राणी, हिला हिला कर पूर्ण कर दूंगा मैं ऐसा वरदानी। अरे पृथ्वी वीर विहीन हुई, इस धरती माँ का क्या होगा, परदेसी राजा राज करे इस भारत माँ का क्या होगा। अरे अरिमा गरिमा नगमा ये पृष्ठलाभ जब अर्श सिद्धियों से पूजत हो तो फिर ऐसा क्यों किया पिलाप। अरे पृथ्वी वीरों से हीन हुई, यह बिना विचारे कर डाला, इन कायर को चुपते नहीं शब्द, अपमान वीर का कर डाला। इन किए हुए अपमानों ने कुंठित शब्दों का क्या होगा, अब परदेसी राजा राज करे इस धरती माँ का क्या होगा। योगी तुम भोगी बने आज, यह व्रत सजाया सभी साज, पूर्ण करते रघुराज यहाँ पर विद्यमान है रघुराज। अब जब सभी नदियां पूजत हैं तो गंगा माँ का क्या होगा, परदेसी राजा राज करे इस धरती माँ का क्या होगा। यदि सीता सुकुमारी कुंवारी है, क्या इसमें भूल हमारी है, पहले था नहीं किया विचार, जो मारी बुद्धि तुम्हारी है। यदि घर की देवी पूजत हो तो देवी माँ का क्या होगा, परदेसी राजा राज करे इस धरती माँ का क्या होगा। हे नाथ रघुवंशन में जहीं कहीं होई, तई समाज अस कहे न कोई, कही जनक जस अंजुत बानी, विद्यमान रकुल मणि जानी, सुनऊ भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव ना कछु अभिमानु, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कुंडक ये ब्रह्मांड उठावो, काटे गटजिम डारो फोरी, सकऊ मेर मूलक जिम तोरी, तू प्रताप महिमा भगवाना, को प्राण प्राक प्राणा, कमल लाल जीव चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, काचे गटजिम डारो फोरी, सकऊ मेर मूलक जिम तोरी। हे नाथ यदि आपने इस धनुष का खंडन नहीं किया तो आज से लक्ष्मण अपने कंधे पर धनुष धारण नहीं करेगा। सुनो राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया मुझको आज अधीर। आज अयोध्या के छोटे ठाकुर को क्रोध आ गया किस बात पर, महाराज विदेहराज ने इस धरती माँ को वीरों से विहीन कह दिया। महाराज को अधिकार है, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि महाराज विदेहराज ने जो प्रतिज्ञा की थी उनकी प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। संसार में किसी की भी पुत्री का विवाह हो और बारात आते आते घर से वापस लौट जाए, उस पिता के हृदय पर क्या बीतती है, उस पिता से पूछें। चल करके भैया लक्ष्मण को शांत करना चाहिए। कुमार लक्ष्मण
देख रहे हो जिस समय से तुमने क्रोध किया, देख रहे हो महाराज की दशा, नेत्रों से अश्रुधारा और भी तेज बहने लगी। उधर माता सुनैना, उन्हें कौन धीरज बनाए। हे भैया लक्ष्मण, महाराज विदेहराज हमारे पिता समान हैं, पिता तुल्य हैं, इसलिए ऐसे कटु वचनों का प्रहार नहीं करना चाहिए था भैया। हे भैया, उरी रोते पिताजी, उरी रोते पिताजी, रोती है मैया, रोते पिताजी, रोती है मैया, रोती है मैया। ऐसे बचन बोलो ना, बोलो बोलो ना, ऐसे बचन बोलो ना, बोलो बोलो ना। ओ मेरे भैया, भैया हो भैया, ओ मेरे भैया। रोते पिताजी, रोती है मैया, रोते पिताजी, रोती है मैया, रोती है मैया। ओ ऐसे वचन बोलो ना, बोलो बोलो ना, ऐसे वचन बोलो ना, बोलो बोलो ना। ओ मेरे भैया, भैया हो भैया। तुम्हारे इस समय हम अपने गुरुदेव महाराज के साथ आए और महाराज विदेहराज की प्रथम अमराई पर हम ठहरे हुए थे। महाराज विदेहराज वहां पर हमारे गुरुदेव महाराज से मिलने के लिए गए। उन्होंने कहा, कहो नाथ सुंदर दो बालक, नृपकुल तिलक या गुरुकुल पालक। उन्होंने हमें अपने बालकों का दर्जा दिया, अपने पुत्रों के समान समझा। आज उन्हीं विदेहराज से आप ऐसे वचनों का प्रहार कर रहे हो। गुरुवर हैं बैठे, समय देखते हैं, देखते हैं, देते हैं आज्ञा, वही कार्य करते, वही कार्य करते। ऐसे वचन बोलो ना, बोलो बोलो ना, ऐसे वचन बोलो ना, बोलो बोलो ना। ओ मेरे भैया, भैया हो भैया, ओ मेरे कुमार लक्ष्मण, हम अपने गुरुदेव महाराज के अधीन हैं। ना तो हम कोई राजा हैं और ना कोई महाराजा हैं। जब तक हमारे गुरुदेव महाराज हमें कोई आज्ञा नहीं देंगे, हम कोई कार्य नहीं कर सकते भैया।
गुरुवरी है बैठे समय देखते हैं, गुरुवरी है बैठे समय देखते हैं, देते हैं आज्ञा जो वही कार्य करते, वही कार्य करते। ऐसे वचन बोलो ना, बोलो बोलो ना, ऐसे वचन बोलो ना, बोलो बोलो ना। ओ मेरे भैया, भैया हो भैया, ओ मेरे कुमार लक्ष्मण शांत हो जाएं और गुरुदेव महाराज के पास चलें। जो हमारे गुरुदेव महाराज हमें आज्ञा देंगे हम वही कार्य करेंगे। परंतु भैया हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे भैया लक्ष्मण शांत हो गए, क्योंकि जिस समय से भैया लक्ष्मण ने क्रोध किया सभी राजा भयभीत हो गए। इसलिए भैया लक्ष्मण कहना है, तू जो हंस दे बाहर आ जाए। भैया लक्ष्मण और मेरे दिल को